नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 7 भूगोल पाठ 9 रेगिस्तान में जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब रेगिस्तान का जीवन कैसा है, कैसी वहाँ की वनस्पति है, कैसे लोग अपना जीवन यापन वहाँ करते हैं। अब पिछले अध्याय पाठ 5 में हम पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। यानी कि वनस्पति हो, पेड़ पौधे हो, पशु हो, मनुष्य, सबके लिए जल ही जीवन है। जल के बिना सब बेकार है। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो एवं फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन होगा। अगर जिस स्थान पर जल नहीं है तो वो चाहे पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, उनका जीवन बहुत कठिन होता है। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है और कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। अब संसार के अंदर देखें, विश्व के अंदर देखें, कुछ स्थान तो ऐसे हैं जो आग की तरह गर्म है, कुछ स्थान ऐसे हैं बर्फ की तरह ठंडे हैं। वे विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। और तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है तो लोग वहां कृषि करने के लिए बस जाते हैं। जहां पर भी अगर थोड़ा बहुत जल दिख गया, पानी है, तो लोग वहां पर खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए वहां पर अपना स्थान बना लेते हैं, बस जाते हैं। अब सबसे पहले गर्म रेगिस्तान सहारा। जो सहारा का रेगिस्तान है, विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप का ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो क्या है कि जो सहारा का रेगिस्तान है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ? 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर पर। और भारत का जो क्षेत्रफल है 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। कितने देशों से घिरा हुआ है? 11 देशों से। अब 11 देश कौन कौन से हैं? ये घिरा हुआ देश है अल्जीरिया। 11 देश कौन कौन से? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिम सहारा। ये 11 देशों से मिलकर के 11 देशों से ये घिरा हुआ है। अब रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है। अगर हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि रेतीला भाग है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उठित पठार भी पाए जाते हैं। बालू तो है जो है, रेत के भी वहां पाए जाते हैं और उठी हुई नग्न चट्टाने भी वहां के रूप में पठार पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची होती है। ये चट्टानी कितनी ऊंची होती है? 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची होती है। अब आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया। पहले क्या था कि जो सहारा था काफी अच्छी वनस्पति पाई जाती थी, लेकिन
जलवायु परिवर्तन के कारण इसको गर्म बना दिया और शुष्क प्रदेश बना दिया। अब सहारा जो है, जो सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अब जलवायु, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। जो सहारा रेगिस्तान के अंदर जो वर्षा ऋतु होती है वह थोड़े समय के लिए ही होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वापसित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं और दिन के समय तापमान 50 सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। जो दिन का तापमान है वो 50 सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने के से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। अब चट्टानें गर्म हो जाती हैं तो जो ताप का विकिरण होने से चारों तरफ क्या है कि गर्म हवाएं हो जाती है, चारों तरफ का वातावरण गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है और वहाँ की जो रातें हैं वो अत्यधिक ठंडी होती है। दिन गर्म होते हैं तो रातें ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु ताप लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब स्थिति ऐसी है कि दिन में गर्मी मरो, रात में सर्दी मरो। ये स्थिति वहाँ सहारा रेगिस्तान की है। रात का जो तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और दिन का तापमान 50 डिग्री के ऊपर हो जाता है। तो वहाँ का जीवन बड़ा कठिन है। अब वनस्पति जात एवं प्राणी जात, सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। यानी कि खजूर के पेड़ों से हरित उद्यान, जो मरुद्यान है वो खजूर के पेड़ों से घिरे हुए मिलते हैं, जो उसको हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। अब यहाँ के लोगों के बारे में चर्चा करें तो सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं। अब जो सहारा जो जीवन है, सहारा का जो जीवन है रेगिस्तान का बड़ा कष्टकारी है, फिर भी वहाँ लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुअरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को भी पालते हैं। यानी कि जो चलवासी जनजाति है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती जाती रहती है, वे भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतलें बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। अब जो जानवरों की खाल से क्या क्या बनाते हैं? पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा का प्रयोग करते हैं। तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियां एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। यानी कि जब धूल भरी आंधियां चलती है, गर्म वायु से बचने के लिए भारी कपड़े पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम आदि फसलें भी उगाए जाते हैं। जो लोग मरुद्यान एवं मिस्र नील नदी के किनारों पर रहते हैं
वो खजूर की खेती करते हैं और खजूर की खेती के साथ साथ चावल, गेहूं, सेम आदि की फसलें ये उगाते हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मिस्र में जो कपास उगाई जाती है वो सारे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अब तेल की खोज के कारण संपूर्ण विश्व में यहाँ पर तेल की खोज भंडार मिले हैं। अब इसके कारण यहाँ का उत्पाद अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त एवं महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आया है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए। जो पहले ऊंटों के मार्ग थे वहां पर सुपर महामार्ग बन गए। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं और आज अनेक जलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं। जो वहाँ के जो जलवासी जनजाति के लोग हैं, पहले तो वनों में, रेगिस्तान में रहते थे, लेकिन अब वो शहरी जीवन जीना प्रारंभ कर दिया है। जहाँ के तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं, अब जैसे भी वैज्ञानिकों को भी यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। जब रेत को पवन उड़ाकर ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है। जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है और वहां मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिल आइलैंड मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। धन्यवाद। शेष अगले कालांश में।